हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज डिस्कस करने आई हूँ एक स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट नोटिस जो भी यूपीएससी ने रिलीज़ किया है। रिसेंटली उन्होंने मल्टीपल पोजीशंस के लिए मल्टीपल वैकेंसीज एक साथ निकाली हैं विच यू कैन फाइंड ऑन देयर पोर्टल। उसका नाम उन्होंने दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2021। यूपीएससी का आपके पोर्टल पर आ जाएगा। इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट्स। सो अगर आप इस पर रिव्यू करेंगे, दिस इज द नंबर 1। देन देर इज़ नंबर 2, आपको जो हमारे काम का यहाँ पर निकल कर आता है फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने कहीं ना कहीं अभी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर किया था, उनके लिए तो स्पेसिफिकली दैट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि इसमें देर इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू वर्क अपॉन। देर इज़ अ पर्टिकुलर एरिया एंड यू विल फाइंड इट हेयर, दैट इज़ आपका जो नंबर 4th वैकेंसी है वो आपके काम की आ जाती है। दिस इज फॉर द पोर्शन ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट के लिए ये स्पेसिफिक आई है। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू इट, इसके अंदर आपके पास 29 वैकेंसीज है जूनियर टाइम स्केल की, जूनियर टाइम स्केल ग्रेड ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रुप ए कंसिस्टिंग ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। देन भी आपके पास है असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, फिर असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। These are the posts जिनका ब्रेकअप देख सकते हैं। एस सीज 5, ST 1, OBC 4, EWS 2, then unreserved there are 7. These are the ones which are there. अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। इन्होंने इसके अंदर अगर आप when we look forward to the further detail, let's understand इसमें क्या है इस बार का, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है एंड व्हाट इज द एज लिमिट। द एज लिमिट इज 35 years. सो दैट मीन्स अगर आप पीपीएफ होते रहते तो दिस इज ऑल्सो अनदर लेवल विच कैन ओपन अप फॉर यू। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में स्पेसिफाइड है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड देयर इज अ डिप्लोमा इन सोशल वर्क। आपने डिप्लोमा सोशल वर्क में किया हो, लेबर वेलफेयर में किया हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पर्सनल मैनेजमेंट और द लेबर लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। उसी के साथ साथ उन्होंने स्पेसिफाई किया है डिजायरेबल क्या है। इनके अकॉर्डिंग डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज डिजायरेबल। बट व्हाट नेक्स्ट इज देयर, इन्होंने यहाँ पर नोट में स्पेसिफाई किया है द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उन्होंने दिया है वो रिलैक्सेबल है एट द डिस्क्रिशन ऑफ यूपीएससी, जहाँ पर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस द स्टूडेंट्स आर वेल क्वालिफाइड। ठीक है, so this is where these kind of points are giving a hope that many students can apply for this particular position. so जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास इसमें और क्या आ जाता है, इन्होंने इसकी ड्यूटीज भी स्पेसिफाई की हैं। उसके लिए वो कहते हैं द CLS ऑफिसर डिस्चार्ज स्टैट्यूटरी फंक्शंस, जो कि सेंट्रल स्फेयर को देखते हैं अंडर वेरियस लेबर इनैक्टमेंट्स। मतलब इनका बेसिक वर्क आ जाता है लेबर रिलेशंस को मेंटेन करने वाला। दैट मीन्स लेबर लॉज एंड टू एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। उस चीज़ को देखना। इसका हेड क्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली और एनी अदर कंडीशंस जो वहाँ पर होंगी वो वहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ वर्किंग। ये लास्ट एग्जामिनेशन 2015 में हुआ था और अगर हम उसकी जो प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं उसमें देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम लेबर वेलफेयर, दैट मीन्स विच यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन केस यू वर स्टडिंग फॉर ईपीएफओ एज वेल। सो आपके पास ट्रेड यूनियंस प्लस लेबर वेलफेयर का पोर्शन उसमें कवर हो रहा है और उसके अंदर लेबर वेलफेयर के जो लॉज हैं वो आ जाते हैं। दैट मीन्स आपके लिए जो आपने पिछला पढ़ा था उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन आपका रेलिवेंट हो जाता है। जनरल एबिलिटी भी उस एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है। अलॉन्ग विद द पोर्शन ऑफ लेबर रिलेशंस, इस पेपर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस थे। देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी एज वेल। दिस इज एज पर द प्रीवियस। अभी जैसे जैसे अब ये इसकी आगे फर्दर डिटेल्स आएंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि किस तरीके इसका सिलेबस रहता है। बट इन एनी केस जो इसका प्रीवियस पेपर है वो बताता है कि इसके पेपर के अंदर लेबर रिलेशंस का पोर्शन आया हुआ है। HRM वॉज ऑल्सो देयर, HRM or HRD was there. Then there were portions from trade union along with the labor laws were also there.
ठीक है। अलॉन्ग विद दैट लेबर वेलफेयर के ऊपर क्वेश्चंस थे। देन देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चंस थे, एंड देयर वर आल्सो क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द जनरल मेंटल एबिलिटी। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ थिंग्स विच वर देयर इन द एग्जामिनेशन विच इज सूटेबल फॉर मेनी स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी ही इन चीज़ों को पढ़ा होगा। अलॉन्ग विद दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो समथिंग जो इस पेपर में पूछा गया है, ठीक है। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पेपर, देन एक बार इसको आप फिल कर सकते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पर डिजायरेबल के साथ में इन्होंने स्पेसिफाई नोट कर दिया है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, देन दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन सी कि अगर आप इसको भर लेते हैं यूपीएससी आगे क्या करता है, दैट विल बी देयर कॉल। टिल देन आपके लिए अप्लाई करना एक होप बन जाता है। देयर आर 29 सीट्स, दैट मीन्स इज अ टफ कॉल, नो डाउट, बट देन दैट्स अनदर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज कमिंग अप। बस एक और एग्जामिनेशन आने को है, तो आपके पास यहाँ पर एक जगह मिल जाती है। इसके लिए आपको उनके पोर्टल पर जाना होगा, यूपीएससी की आपकी वेबसाइट पे जाना होगा, और वहाँ वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। दैट इज ऑल्सो देयर, ये यूपीएससी की वेबसाइट पर ही आपको इसका वेरियस पोस्ट के अंदर इसकी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। आपको रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस वहाँ पर दिख जाएगा, और उसके अंदर भी उन्होंने वहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर। तो डिग्री और आपका जो डिप्लोमा है वो उन्होंने ऑप्शंस में गिवन किया हुआ है, विच विल फाइंड ओवर देयर। So this is where you can look forward to this examination. Age limit is 35. Then there are 29 vacancies having unreserved of 17. और then next point is इसका headquarters वहाँ जाता है, and this is a level 10 pay scale. ठीक है, that is the point जो इस पेपर को एक definitely एक अच्छी चीज़ बनाता है। ये level 10 in pay matrix as 7th pay commission है। So you can look forward to this particular notification. अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपको वहाँ पर यूपीएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, एंड वील बी प्रोवाइडिंग द सेम ऑन द पोर्टल एज वेल। तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, और अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो यहीं पर मिल जाएगी। देखिए नंबर बता देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज गिवन है। सो ये है आपका नंबर 4th वैकेंसी, दैट इज वैकेंसी नंबर 211014044009। ये आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर 4th, ये आपकी मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई थी, उनमें से नंबर 4th वैकेंसी है, ठीक है। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। एक बार इसका क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लीजिए। प्रीवियस पेपर अगर आप देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हैं, एंड दिस इज द पोजीशन फॉर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ओके, सो टिल देन अगर आपको इसकी कोई भी डिटेल्स जाननी है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और हमारे पोर्टल पर भी इसकी डिटेल्स दे सकते हैं। अदरवाइज हम आपके लिए यूपीएससी की वेबसाइट का यहाँ पर नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप डायरेक्टली उस पर भी जाकर इसको देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। विल बी मीटिंग इन द क्लासेस जो हमारी रेगुलर चल रही हैं। वी आर ऑलरेडी देयर, सो हम आपको मिलते रहेंगे हमारे रेगुलर कोर्सेज के अंदर। थैंक यू।